और एक बात याद रखिएगा, आए भी अकेले हैं और जाएंगे भी। मणिकर्णिका घाट पर बैठ जाओ, आपको चेतना मिल जाएगी। जिनको शरीर से प्रेम है वो तो डर कर भागेंगे, लेकिन जो आत्मा का सत्य जानते हैं वो मणिकर्णिका घाट पर बैठ करके परम वैरागी हो सकते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य यही है। जगत कितना भी मेरा था, परिवार मेरा था, सब मेरे थे, क्यों ठुकरा दिया मारवाड़ की राजकुमारी ने? नाम भूल गई, मैं आपसे पूछूंगी, और जब पूछूं तब बताना। जितने लोग सामने बैठे हैं, मारवाड़ की राजकुमारी सोने के कंगन त्याग देती है और बैठ जाती है बाबा जी मंदिर में जाकर के, महलों में पली। नाम याद करना, मैं याददाश्त मेरी कम हो जाती है 12 बजे के बाद। अभी आपका समय है, यहाँ आने के बाद मेरी याददाश्त खत्म हो जाती है। अब आप शुरू करेंगे, ठीक है? तो जो मैं भूल जाऊँ वो आप मुझे बताएंगे। काशी भी आई तो वो कहते हैं महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो सागर में सरिता समाने लगी। बेटी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, वो तो गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मगन मगन हो गई कि क्या अपना क्या पराया। जगत मुझे छोड़ दे उससे पहले मैं जगत को छोड़ दूं मानसिक रूप से, कि मुझे फर्क ही ना पड़े। जगत मुझे छोड़े उसको राग कहते हैं, मैं जगत को छोड़ दूं उसको विराग कहते हैं। मैं जगत को मन से त्याग दूं, मैं विराग कि मंजिल तो तेरी यही थी। मणिकर्णिका घाट जाओ तो ये याद रखना जो बोल रही हूँ। और मणिकर्णिका घाट केवल एक काशी में तो है ही, लेकिन हर नगर में, हर गांव में ये घाट तो हर जगह, विश्वनाथ तो हर जगह मिलेंगे। और कहीं हो ना हो शमशान तो, अरे किसी गांव में राम जी का मंदिर चाहे हो ना हो, कन्हैया ठाकुर जी हो ना हो, नरसिंह भगवान हो ना हो, वामन अवतार हो ना हो, मत्स्य भगवान हो ना हो, परशुराम भगवान का मंदिर हो ना हो, लेकिन शंकर जी का भी मंदिर नहीं हो, तब भी शमशान तो होता ही है ना। तो वही तो शिव मंदिर है, वही तो शिवालय है। जहाँ शमशान है वहाँ भोलेनाथ है। उन्होंने स्थान ही वो चुना, क्यों? क्योंकि मंजिल तो तेरी। अब देखो आप, पूरी दुनिया छोड़ करके शमशान ही क्यों? इसके पहले कि हम कथा शुरू करें, पूरा जगत छोड़कर शमशान ही क्यों? शंकर जी कहते हैं सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि मंजिल तो, शब्द सुनिएगा, मंजिल तो तेरी यही थी, बस उम्र बीत गई यहाँ आते आते, और दुनिया वालों से आखिर तुझे क्या मिला? अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। यही तेरे अपने हैं, यही तेरा परिवार है, तो जो जला दे वो आखिर में वो अपना है, और जो जगा दे वही आपका परम सत्य गुरु संत साधु वही होता है जो जगा दे। जो जाने से पहले जगा दे कि जागरण करो भाई, यही सत्य है। आप आंख खोल कर देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा, आंख बंद करके देखेंगे तो सब झूठ हो जाएगा, सब कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारहीन है सब। इसीलिए भोलेनाथ ने शमशान को चुना, इसीलिए भोलेनाथ ने कैलाश को चुना, क्योंकि वो, और इसीलिए हमने भी कैलाश को चुना क्योंकि हम भी कैलाश मठ में बैठे हुए हैं। कैलाश में शिव पुराण, आप ये कोई सामान्य योग मत समझना इसको, शिव पुराण होनी थी। अब आपको बताती हूँ मैं कि मुझे यहाँ तक याद आता है, एक बार हमारा संस्था के लोग चक्कर लगाकर जा चुके हैं इधर, 8-10 साल पहले काशी में कथा करने के लिए आए थे कि काशी में कथा करेंगे। कब की बात है ये? अब मैं इसको स्पष्ट रूप से क्या कहूँ, एक तो समय भी अभी वही चल रहा है, सभी लोग लगभग शाही लगा करके बैठे हुए हैं और यहाँ भी तैयारी है। लेकिन हम काशी में उस समय कथा करने आए थे तब जब भारत राष्ट्र में तीर्थों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी अभी है। इस बात को खुलकर बोलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आप 10 साल पहले जब तीर्थों को देखते थे तो बड़ा दुख होता था, अव्यवस्थाएं होती थी, कॉरिडोर नहीं थे, और सबसे बड़ी बात अयोध्या के अंदर रामलला नहीं थे। काशी हम जब पहले आए थे कई बार कुंज गलियों से निकले थे। आज हम देखते हैं इस बात को किसी पार्टी का विरोध नहीं, कोई समर्थन नहीं, लेकिन एक बात तो है, जो धर्म का साथ देगा जगत उसका साथ देगा, जो राम के लिए है, जो राष्ट्र के लिए है, जो धर्म के लिए। तो तब काशी कथा होने वाली थी, आज से लगभग 10-11 साल हो गए होंगे, ज़्यादा समय हो गया हो। द्वारिका के बाद 2014 में द्वारिका हुई थी, उसके पहले हम लोग जब कोशिश कर रहे थे कि कैसे हमको, नैमिषारण्य के बाद हम यहाँ कथा करना चाहते थे, यानी कि 2011 में शुक्ताल हुआ था और उसके बाद हम चाहते थे काशी में कथा करें। तो जब आए तो उतना
सब व्यवस्था नहीं बन पाई थी। कैसे बन पाती व्यवस्था? हमें तो 2024 में कैलाश आश्रम में आना था। ये संयोग है देखिए,